अध्याय 24। घर की मालकिन 2। मुझे ये कुर्सी पसंद है पापा। क्या मेरा यहाँ होना वाकई बड़ी बात है? क्या कैटरीना अब यहाँ बैठना चाहती है? जितनी बार मैंने आप तीनों को डिनर, लंच या ब्रेकफास्ट करते हुए देखा है, मैंने कभी कैटरीना को यहाँ बैठे नहीं देखा। तुम चाहो तो ये कुर्सी ले सकती हो। एलेसेंड्रा ने उठना शुरू किया, लेकिन जैसा कि उसने सोचा था, उसके पिता ने उसे रोक दिया। यदि किसी पर उसका पूर्ण नियंत्रण था तो वह उसके पिता थे। बैठो, बैठो, ये सिर्फ एक कुर्सी है न डार्लिंग? डेस्मंड ने कैटरीना की ओर देखा ताकि वह इसकी पुष्टि कर सके। ऐसी स्थिति में कुर्सी कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। एक और दिन, उसने फुसफुसाते हुए कहा। यह कोई बड़ी बात नहीं है, आप वहीं रह सकती हैं एलेसेंड्रा। कैटरीना को इन शब्दों से बहुत दुख हुआ, लेकिन डेस्मंड द्वारा केट और एलेसेंड्रा के बारे में उसकी बातों को नजरअंदाज करने के बाद वह खुद को बेकार महसूस करने लगी। उसके पति को इस बात की परवाह नहीं थी कि उनकी बेटी कितनी शर्मिंदा है, और उसे तो केवल भविष्य में एडगर से मिलने वाले पैसों की चिंता थी। कैटरीना इस बात को लेकर असमंजस में थी कि केट एडगर के साथ सोएगी या नहीं, लेकिन अब वह पूरी तरह से इसके लिए तैयार थी। एलेसेंड्रा को जो भी खुशी अपनी लगती थी, उसे चुराने में केट सही थी। आज की बातचीत के बाद कैटरीना को सच में लगा कि एलेसेंड्रा पागल है, और उसने उसे ऐसी जगह भेजने की योजना बनाई जहां उसके जैसी दूसरी लड़कियां हों। एलेसेंड्रा की शादी उसके पति के दोस्त से करवाना उन्हें शर्मिंदा ही करेगा, क्योंकि लड़की पागल हो चुकी है। केट ने अपनी ड्रेस पकड़ ली। उसे गुस्सा आ रहा था कि उसकी मां एलेसेंड्रा को अपनी मर्जी से काम करने की अनुमति दे रही है। एलेसेंड्रा में बड़ों का सम्मान करने का कोई शिष्टाचार नहीं था। वह इस बात से भी नाराज थी कि उसके पिता ने एलेसेंड्रा की हरकतों के बारे में जानने के बाद भी उससे मिलने नहीं आए। तुम्हारा पानी। जेम्स ने टेबल पर लौटकर एलेसेंड्रा के सामने पानी का घड़ा रख दिया, जिसे उसने मांगा था। वह ये देखकर हैरान था कि जहां वह बैठी थी, वहां कुछ भी नहीं किया गया था। शराब कहाँ है, जेम्स? सिर्फ एक व्यक्ति को शराब परोसना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। केट ने बटलर को घूर कर देखा। मैंने तुम्हें शराब लाने को कहा था, लेकिन तुमने उसके लिए पानी खरीद दिया। एलेसेंड्रा, तुम इस घर की मालकिन बन गई हो। बधाई हो। एलेसेंड्रा ने केट की बात को नजरअंदाज करते हुए घड़ा उठाकर अपने लिए एक गिलास पानी भर लिया। केट कोर्ट में काम करने के लिए एकदम सही थी, क्योंकि उसे बकवास बातें करने में मजा आता था। केट, डेस्मंड ने उसे चुप करा दिया और वह टेबल के दूसरे छोर पर बैठ गया। उसके बाईं ओर केट और दाईं ओर कैटरीना थी। जैसा कि उसने पहले कहा था, ये सिर्फ एक कुर्सी नहीं थी, उसे टेबल के सिरहाने बैठना था। क्या? एलेसेंड्रा को मेरी कही गई बातों से कोई मतलब नहीं है। मैंने क्या गलत कहा? उसे देखो, वह मेरी माँ से ज्यादा घर की मालकिन जैसी दिखती है। आखिरकार उसे वह सब कुछ करने को मिल रहा है जिसका उसने कभी सपना देखा था। बेचारी एलेसेंड्रा। आओ, केट ने कराहते हुए कहा, जब टेबल हिल रही थी। केट ने अपने पिता को गुस्से से देखा, क्योंकि उन्होंने उसे टेबल के नीचे लात मारी थी। वह अभी भी एलेसेंड्रा के साथ अच्छा व्यवहार करने के हास्यास्पद विचार पर क्यों अड़े हुए थे? एलेसेंड्रा, तुम्हारा दिन कैसा रहा? डेस्मंड ने विषय बदलने की कोशिश में पूछा। तुम्हें उसे रोकना नहीं चाहिए था। एलेसेंड्रा ने आह भरते हुए पानी का लगभग खाली गिलास एक तरफ रख दिया। मैं केट के अच्छे होने का दिखावा करने से सहज नहीं होऊंगी, जबकि मैं जानती हूँ कि वह वास्तव में कैसी है। मैं इस बात से भी सहज नहीं हूँ कि तुम अचानक मेरे दिन की परवाह करने लगे। पिताजी, मैं चाहूंगी कि सब चुप हो जाएं। अपने जीवन में पहली बार मैं उससे सहमत हूँ। मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करने का दिखावा नहीं कर सकती, भले ही कोई मुझे पैसे दे। हमें वैसे ही रहना चाहिए जैसे हम हमेशा से करते आए हैं, या फिर आपको ही उसके लिए अच्छा व्यवहार करना चाहिए? पिताजी, अगर कुछ है तो वह है आपका प्यार, जो उसे सबसे ज्यादा चाहिए। वह ऐसे माता पिता के साथ बड़ी हुई है जो उससे प्यार नहीं करते थे, केट ने कहा। एलेसेंड्रा की जिंदगी बस दुख का एक बड़ा पोखर थी। उसने दावा किया कि यही वह चीज थी जिससे कोई ईर्ष्या करता था। केट ने अपने मुंह को अपने हाथ से ढक लिया और अपने पिता द्वारा फिर से लात मारे जाने से बचने के लिए वह हंसने लगी। मैंने कभी एलेसेंड्रा से नफरत नहीं की। एक पिता अपने बच्चे से कैसे नफरत कर सकता है? तुम जानती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, है ना एलेसेंड्रा? डेस्मंड मुस्कुराया। उसे सच में उसकी बातों पर यकीन हो गया। अगर वह उससे प्यार नहीं करता तो वह अभी भी उसके साथ क्यों रहती, जबकि उसकी उम्र की लड़कियां पहले ही शादी कर चुकी हैं और अपने परिवार बसा रही हैं? मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, एलेसेंड्रा ने जवाब दिया, ये देखते हुए कि उसके पिता की मुस्कान और भी बढ़ गई। बचपन में मैंने प्यार को जिस तरह से देखा था, आप मुझसे प्यार करते हैं। जिस तरह से आप मुझे अनदेखा करते हैं, जब भी मैं गलती से आपके मेहमानों के सामने खुद को दिखाता हूं तो घृणा से देखते हैं। आप दूसरों को मेरे साथ कैसा व्यवहार करने देते हैं,
आप कैसे सोचते हैं कि ड्यूक मुझसे प्यार नहीं कर सकता? यह आपका प्यार है। यह वैसा ही है जैसा आप मेरी माँ के साथ थे। मैं इसकी तुलना सिर्फ माँ के प्यार से कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह इससे ज्यादा बेहतर था। माँ मुझे यहाँ तुम्हारे पास छोड़कर भाग गई। मुझे लगता है कि मैंने सिर्फ बुरे किस्म के प्यार का ही अनुभव किया है, लेकिन फिर भी यह प्यार ही है ना? उफ, डेस्मंड को समझ नहीं आया कि एलिसेंड्रा के कबूलनामे का क्या जवाब दे। उसे यकीन था कि इतने सालों बाद उसे अपने साथ रखकर उसने उसके साथ सही व्यवहार किया है। कोई और व्यक्ति उससे छुटकारा पा लेता। मैंने तुम्हें कई सालों तक यहाँ पनाह दी है। पिता होने के नाते यह आपका कर्तव्य है। आपको अपने बच्चे की रक्षा करनी है। पिता, घटना के बाद आप ही सबसे पहले मुझे घृणा से देखने वाले व्यक्ति थे। यह आप ही थे जो मुझे छिपाना चाहते थे और मेरे शापित होने की अफवाहों को हवा देना चाहते थे, जबकि आप सच्चाई जानते थे। मैं यहाँ सुरक्षित रहने के लिए नहीं बल्कि आपके दोस्तों को मुझे न देखने के लिए आश्रय में हूँ, एलिसेंड्रा ने जवाब दिया। उसे यहाँ रखना कोई बड़ी कृपा नहीं थी, जबकि वह भागकर कहीं और रहना चाहती थी। क्या वह सचमुच सोचता था कि उसे यहाँ उसकी पत्नी और बेटी द्वारा प्रताड़ित किया जाना पसंद है? यदि उसने शुरू में ही अफवाहों को रोक दिया होता या कम से कम उसके चेहरे पर जो कुछ हुआ उसे रोक दिया होता, तो वह बहुत पहले ही इस घर को छोड़ चुकी होती और शायद अब तक किसी और से शादी कर चुकी होती। कैटरीना एलिसेंड्रा को रोते हुए और अपनी जिंदगी के बारे में शिकायत करते हुए नहीं देख सकती थी। तुम्हारी शादी करने की उम्र बहुत ज्यादा हो गई है। जैसे ही तुम औरत बनी, तुम्हारे पिता तुम्हें घर से निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने तुम्हें यहाँ रहने दिया। एक पिता के तौर पर उनका कर्तव्य तब खत्म हो गया जब तुम औरत बन गई, लेकिन तुम कभी आभारी नहीं रही। मुझे यहाँ रहने दो। क्या यह वह विरासत नहीं है जो मुझे जाने पर आपको देनी होगी, जो मुझे यहाँ रोके हुए है? पिताजी, इसे मुझे दे दो और मैं अभी चली जाऊंगी, एलिसेंड्रा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी संपत्ति के लिए कहा। जब आप चुपचाप घर में घूमते थे और किसी को दिखाई नहीं देने की कोशिश करते थे तो आपको कई बातें सुनाई देती थीं। एलिसेंड्रा, यह ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं तुम्हें सौंप सकता हूँ। डेस्मंड को ये बात पसंद नहीं आई कि बातचीत किस ओर मुड़ गई। उसके पास अब एलिसेंड्रा की विरासत नहीं थी। डेस्मंड को यकीन था कि वह कभी भी अपना घर नहीं छोड़ेगी, इसलिए उसने पैसे को एक ऐसे व्यवसाय में निवेश के रूप में इस्तेमाल किया जो विफल हो गया। उसे उस विवाह सौदे में विरासत की आवश्यकता नहीं होती जो उसने एक दोस्त के साथ तय किया था। क्यों नहीं? कैटरीना और केट मुझसे थक चुकी है। अगर तुम मुझे पैसे दोगे, तो यह मेरे लिए इस जगह को छोड़ने और कभी वापस न आने के लिए काफी होगा। मैं शायद शहर भी छोड़ दूं और ड्यूक से शादी न करूं। एलिसेंड्रा ने इसके लिए दबाव डालना जारी रखा। ये सुनकर केट की आंखें चमक उठीं। उसे पैसे दे दो, पापा, उसे जाने दो। ऐसा संभव नहीं है कि आपके पास यह न हो, है न पापा? अगर मैं ये जानकारी कोर्ट में लाऊं तो आपकी जांच हो सकती है क्योंकि आपको मेरी विरासत को छूने का अधिकार नहीं है। यही कारण है कि उसने कभी मुझसे छुटकारा नहीं पाया। एलिसेंड्रा ने कटरीना को तिरछी नजर से देखा। यही कारण था कि एलिसेंड्रा ने कभी अपने पिता से उसे जाने देने के लिए नहीं कहा था। जब उसने अपने पिता को अपनी विरासत के खत्म होने के बारे में बात करते हुए सुना, तो एलिसेंड्रा को पता था कि वह अपने परिवार को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। अंत में उसने एक ऐसे आदमी की तलाश करने का फैसला किया जो उससे शादी करने के लिए बेताब हो। मैं तुम्हारा बकाया पैसा वसूल कर लूंगा, एलिसेंड्रा। किसी से इस बारे में बात मत करना, खास तौर पर एडगर से। डेस्मंड जानता था कि अगर एडगर को उसके किए के बारे में पता चल गया तो वह मुश्किल में पड़ जाएगा। एडगर के पिता उन लोगों में से एक थे जिन्होंने बच्चों की विरासत को तब तक सुरक्षित रखने के लिए लड़ाई लड़ी जब तक कि वे शादी नहीं कर लेते या अपने परिवार को छोड़ने का फैसला नहीं कर लेते। शहर में एक बड़े घोटाले के कारण ये कानून बनाया गया। एलिसेंड्रा की विरासत उसकी शादी के लिए दहेज होती, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा को देखते हुए डेस्मंड को नहीं लगता था कि उसे इसकी जरूरत है। तुम्हें नहीं लगता कि कोई मुझसे शादी करना चाहेगा? एलिसेंड्रा को ये जानने के लिए उसके दिमाग को पढ़ने की जरूरत नहीं थी कि वह क्या सोच रहा था। मैं अपना मुंह बंद रखूंगी। हालांकि तुम्हें कभी भी यह कहने से बचना चाहिए कि तुम इतने अच्छे थे कि मुझे इतने लंबे समय तक यहाँ आश्रय दिया, समझे? हाँ हाँ, डेस्मंड को हकलाने के बाद अपना गला साफ करना पड़ा। एक पल के लिए उसे एलिसेंड्रा के बोलने के तरीके से डर लगा। उसे कैसे पता चला कि विरासत चली गई है? एलिसेंड्रा के पास एक कार्ड था जो उसे बर्बाद कर सकता था अगर वह अदालत को इस बारे में बताती। अपनी सुरक्षा के लिए डेस्मंड उससे छुटकारा पाने और ड्यूक को ये बताने पर विचार कर रहा था कि वह भाग गई है। अध्याय 25। मुझे आपकी बेटी चाहिए। 1। केट ने आंखें घुमाई, इस बात से चिढ़कर कि उसके पिता ने एलिसेंड्रा से छुटकारा पाने का इतना आसान मौका हाथ से जाने दिया।
पिताजी, आप कल जाकर पैसे क्यों नहीं ले आते? अगर आपने पैसे खर्च कर दिए तो कौन परवाह करता है? आपके पास तो बहुत सारे पैसे हैं जो आप चुका सकते हैं। केट को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पिता आजकल क्यों ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे कि वे कंगाल हो गए हैं। क्या वह चाहते थे कि लोग उनके बारे में बात करें या उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात उनके बारे में? कैटरीना ने अपनी बेटी को चुप कराने की कोशिश की, इससे पहले कि वह अपने पति को परेशान कर सके। केट को बहुत सी बातों के बारे में पता नहीं था, लेकिन डेसमंड को नाराज करना अच्छा विचार नहीं था। चुप रहो और रात के खाने का आनंद लो। यह मत भूलो कि तुम्हारे पिता ने जो तैयार किया है उसके लिए तुम्हें बहुत कुछ योजना बनानी है। एलेसेंड्रा को ये जानने की उत्सुकता थी कि कैटरीना किस बारे में बात कर रही थी। उसे लगा कि इसका उससे कुछ लेना देना है, लेकिन वह इस पर ज्यादा देर तक सोचना नहीं चाहती थी। मैंने पहले ही यह शुरू कर दिया है माँ, मैंने सबसे बढ़िया चुन लिया है। चुप रहो, डेसमंड ने केट को चुप करा दिया। अगर वह बोलती रही तो केट बेशक उसे बिगाड़ देगी, क्योंकि वह उसे एलेसेंड्रा के साथ एडगर के साथ रहने के लिए मजबूर कर रहा था। उसकी सबसे बड़ी बेटी उनकी सोच से कहीं ज्यादा समझदार थी और उसे इस बात से दूर रखना ही सबसे अच्छा था। एलेसेंड्रा ने अब अपने पिता की बदौलत पुष्टि की है कि कुछ संदिग्ध चल रहा था। वे निश्चित रूप से कुछ योजना बना रहे थे और दूसरे दिन के अंत तक इसका खुलासा हो जाएगा। उसने दो विकल्पों पर विचार किया, या तो वे एडगर के साथ उसकी सगाई रद्द करने का कोई रास्ता खोज लेंगे या फिर वे केट को ड्यूक के पास ले जाने के लिए कोई बेतुकी योजना बनाएंगे। एलेसेंड्रा ने उनकी योजना के विफल होने का स्पष्ट भाग्य बताने की जहमत नहीं उठाए। उन्हें खुद डूबते हुए देखना बेहतर था। उसे ये देखकर राहत मिली कि बटलर रात का खाना लेकर लौट रहा था और मारियो उसके ठीक पीछे 2 प्लेट हाथ में लिए खड़ा था। वह केवल कल्पना कर सकती थी कि मारियो सवह होने के कारण कितना क्रोधित था। खाना परोसा जा चुका है, जेम्स ने घोषणा की। उसने ध्यान से देखा कि कैसे एक एक करके व्यंजन परिवार के सामने रखे जा रहे थे। उसका इरादा बैरन से ज्यादा कर्मचारियों की जरूरत के बारे में बात करना था। कामगार दैनिक कामों में पीछे रह गए थे क्योंकि जितने काम करने थे उनकी संख्या उतनी नहीं थी। उन्हें एक और नौकरानी के बारे में बताया गया था जिसे हास्यास्पद कारण से नौकरी से निकाल दिया गया था। अगर वे ऐसा ही करते रहे तो कोई भी परिवार के लिए काम पर नहीं आना चाहेगा। केट ने जिस नौकरानी को नौकरी से निकाल दिया था वह अभी भी यही थी और जेम्स उसे रखने के लिए दृढ़ था। वह अब उससे ज्यादा जिम्मेदारी नहीं ले सकता था। बैरन, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या है? डेसमंड ने मांस को काटते हुए जेम्स की ओर देखने से इनकार कर दिया। जल्दी बोलो जेम्स, तुम्हें पता है कि मुझे नौकरों का मेज पर मुझसे बात करना पसंद नहीं है। क्या तुम अपनी जगह भूल गए हो? जेम्स को इस बात से बुरा लगा कि उसके साथ जिस तरह से बात की गई उसने उसे अनदेखा कर दिया। बटलर और निम्न दर्जे के व्यक्ति के रूप में वह इस तरह के व्यवहार का आदी था। युवती केट ने आज एक नौकरानी को नौकरी से निकाल दिया। घर में बहुत सारा काम करना है और जब तक कोई नया नौकर नहीं मिल जाता। तुमने किसी को नौकरी से निकाल दिया केट। डेसमंड ने जेम्स की बाकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसने केट को अपनी मर्जी से किसी को भी नौकरी से निकालने की इजाजत नहीं दी। क्या तुम पागल हो गई हो? अब उनका पसंदीदा दौर खत्म हो गया। एलेसेंड्रा ने चुपचाप खाना खाते हुए सोचा। उसे निराशा हुई कि टेबल पर खाना खाने में कुछ खास नहीं है। उसका बेडरूम इससे कहीं बेहतर होता। जब एलेसेंड्रा मुझ पर गंदगी फेंक रही थी तब वह मूर्ख वहीं खड़ी रही। एक निजी नौकरानी रखने का क्या मतलब है जो मेरी मदद नहीं करती? मैंने तुमसे और मेरी माँ से कहा था कि वह इस काम के लिए सही नहीं है। शुक्र है कि मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया, इससे पहले कि वह मेरे दोस्तों के सामने मुझे शर्मिंदा करे। केट को ये कल्पना करके गुस्सा आ गया कि सैली दरवाजे के पास कैसे खड़ी थी। डेसमंड ने अपनी नाक के पुल को चुटकी से दबाया। उसे आश्चर्य हुआ कि केट के साथ उसने कब गलती की। केट, वह एक गिरे हुए घर की बेटी है। वह आपकी निजी नौकरानी बनने के लिए एकदम सही व्यक्ति है क्योंकि उसने अपने परिवार के बर्बाद होने से पहले पर्याप्त शिक्षा प्राप्त की थी। डेसमंड ने जानबूझकर सैली को दूसरों की तुलना में काम पर रखना सस्ता समझा। लड़की अपने परिवार के लिए पैसे जुटाने के लिए बेताब थी, जो धन संपत्ति से अभ्यस्त था। केट को सैली की पृष्ठभूमि के बारे में पता नहीं था। और भी बेहतर, मुझे नहीं पता कि वह अपना चेहरा कैसे दिखा सकती है जब उसका परिवार अपनी संपत्ति खो चुका है। उसे एलेसेंड्रा से सीख लेनी चाहिए थी और अपना चेहरा छिपाना चाहिए था। मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसा व्यक्ति मेरे बगल में हो जो सम्मान से गिर गया हो, उसने हंसते हुए कहा। कैटरीना ने डेसमंड से कहा, मुझे नहीं पता था कि लड़की की पृष्ठभूमि ऐसी थी। अब जब उसे ये पता चल गया तो वह केट से सहमत हो गई। वह मुझसे कितनी बातें छिपाता है, उसने सोचा। डेसमंड की उपयोगिता खत्म होती जा रही थी क्योंकि वह कैटरीना से जितने रहस्य छिपाता जा रहा था
वह प्यार जो उसने खुद को उसके लिए मजबूर किया था, वह धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था क्योंकि अब उसकी संपत्ति उतनी नहीं रही। उसके लिए पति के साथ रहना कोई वजह नहीं थी। लड़की यहीं रहेगी। जेम्स, उसे तुरंत इसकी सूचना दो, डेसमंड ने बटलर से कहा। वह कैटरीना या केट को अपना मन बदलने नहीं देगा। यह व्यावहारिक रूप से केट की 100वीं निजी नौकरानी थी और वह इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। पिताजी, केट ने रोते हुए कहा। उसने मदद के लिए अपनी माँ की ओर देखा लेकिन उसकी माँ ने अपना सिर हिला दिया। बहुत अच्छा, मैं उसे छोड़ दूंगी। केट के पास किसी ऐसे व्यक्ति से छुटकारा पाने के कई तरीके थे जिसे वह पसंद नहीं करती थी। अगर सैली रहना चाहती थी तो उसे केट द्वारा भेजी गई हर चीज को सहना होगा। मैं उसे ले जाऊंगा। अब तीनों के सिर एलेसेंड्रा की ओर मुड़े क्योंकि उन्हें याद आया कि मेज पर एक चौथा व्यक्ति भी था। एलेसेंड्रा को एक नौकरानी की जरूरत थी, कोई ऐसा जो उसे बताए कि जब वह आसपास न हो तो कर्मचारी और परिवार के सदस्य क्या कह रहे हैं। मुझे एक निजी नौकरानी की जरूरत है। मुझे एडगा के आने का इंतजार नहीं करना चाहिए। मेरी नौकरानी नहीं, केट ने असहमति जताते हुए कहा, जैसे सैली को नौकरी से निकालने वाली वह पहली व्यक्ति नहीं थी। तुम्हें एक नौकरानी की जरूरत है। डेसमंड को अब ये बात समझ में आ गई। पिताजी, केट को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। एक क्षण पहले वह उसे नौकरानी रखने के लिए मजबूर कर रहा था और अब वह उसे एलेसेंड्रा को सौंप रहा था। मैं उसे चाहता हूँ। आप एलेसेंड्रा को वह नहीं दे सकते जो मेरा है। क्या मैं लड़की को ले सकती हूँ या नहीं? एलेसेंड्रा ये जानने में देर नहीं करना चाहती थी कि क्या उसे सैली को अपनी निजी नौकरानी के रूप में दिया जाएगा या नहीं। केट को सबक सिखाने के लिए डेसमंड ने उसकी इच्छा के विरुद्ध जाने का फैसला किया। जेम्स, लड़की से कहो कि वह अब एलेसेंड्रा की नौकरानी है। जी सर, जेम्स ने सिर झुकाया, फिर वह लड़की को देखने चला गया जो अपनी नौकरी छूट जाने पर फूट फूट कर रो रही थी। केट ने अपनी कुर्सी पीछे धकेली, जिससे लकड़ी की कुर्सी फर्श पर गिरी और उसकी त्वचा में रेंगने जैसी आवाज आई। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। केट मेज से उठकर चली गई और अकेले रहना पसंद करने लगी, इससे पहले कि वह अपने पिता से कुछ ऐसा कह दे जिसका उसे पछतावा हो। कैटरीना, उस लड़की को कुछ शिष्टाचार सिखाओ, डेसमंड ने कहा। कैटरीना ने अपना कांटा पकड़ लिया क्योंकि उसने एलेसेंड्रा की हल्की सी हंसी सुनी। कुछ समय पहले ही एलेसेंड्रा ने उसे केट को शिष्टाचार सिखाने के लिए कहा था। उसके पति का भी ऐसा ही करना शर्मनाक था। कैटरीना ने एलेसेंड्रा के बढ़ते अहंकार को भड़काने के लिए कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बैरन, आपके लिए एक संदेश आया है। जेम्स जल्दी से टेबल पर वापस आया। बैरन ने उसे कई बार चेतावनी दी थी कि जब भी यह व्यक्ति उससे संपर्क करने की कोशिश करे तो उसे तुरंत सचेत कर दे। अब कोई रुकावट नहीं जेम्स, डेसमंड ने जेम्स से लिफाफा लेते हुए कहा। लिफाफे के पीछे लिखा नाम देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये संदेश किसी और से नहीं बल्कि विलियम लैंकिस्टर से आया था, जो एलेसेंड्रा को चाहता था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ये क्रेडिट ऑथर वॉलेट को जाता है।